हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पे पानीपत ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। पानीपत की जो स्थापना पहले 1989 को हुई थी, लेकिन बाद में फिर से इसकी जो स्थापना हुई वह 1 जनवरी 1992 को पानीपत की स्थापना हुई। पानीपत ऐसा जिला है जिसकी स्थापना 2 बार हुई है। पानीपत का जो पुराना नाम था वो पनप्रस्थ था, और पानीपत के जो प्राचीन नाम और उपनाम है इससे बुनकरों का शहर और प्राणप्रस्थ और पेट्रो केमिकल हब के नाम से भी जाना जाता है। पारणी ऋषि के नाम पर पानीपत नाम पड़ा ये, और हरियाणा की एकमात्र इको फ्रेंडली जेल यानी कि फ्रेंडली जेल है वो पानीपत में है। और हरियाणा का जो सबसे बड़ा पुल है वो पानीपत में ही है, जो कि 7 किलोमीटर लंबा है। और यहाँ पे जो पानीपत करनाल है जो मंडल में आता है, तो हम देखेंगे अमोनिया जो प्लांट है वो पानीपत में ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे भारत का जो पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत में ही है, और तेल शोधक कारखाना यानी कि तेल रिफाइनरी भी पानीपत के अंदर आती हैं। भारतीय सेना के कंबल पानीपत में तैयार किए जाते हैं, और पानीपत तापीय विद्युत केंद्र यानी कि सीवा गांव में है। पानीपत ऊन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और पानीपत का जो पतरंगा अचार और बासमती चावल बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे पानीपत में ब्लू जे यानी कि ब्लू जे, स्काईलार्क और काला आम और काबुली बाग मस्जिद, सलारगंज गेट और अली शाह कलंदर की मजार और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पानीपत के अंदर आता है। और यहाँ पे हम देखेंगे पानीपत से जो नेशनल हाईवे 44 और 709 गुजरते हैं। 1857 की क्रांति में पानीपत का नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने किया था। पानीपत थर्मल प्लांट है जो वो 1779 में बना था, और पानीपत के जो बोली में जो तेल रिफाइनरी है जो वो 1980 में बनी थी। तो हम देखेंगे यहाँ पे हरियाणा में 14 जनवरी 2018 को पहला मराठा दिवस मनाया गया। पानीपत में हम मंदिर देखेंगे कौन कौन से आते हैं। दादा पोता का मंदिर भी यहीं पे है, और माता पाथरी का मंदिर भी पानीपत डिस्ट्रिक्ट में आता है, और दिगंबर जैन मंदिर भी है, और देवी तालाब का मंदिर भी पानीपत के अंदर आता है। देवी तालाब का जो मंदिर है पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठों के सरदार मंगला रघुनाथ ने बनवाया था। मेले देखते हैं हम पानीपत के अंदर। यहाँ पे दुर्गा अष्टमी का मेला भी लगता है, कलंदर की मजार का मेला भी लगता है, और जो माता पाथरी का जो मेला लगता है वो भी पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर भरता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे पानीपत की जो मस्जिद है, काबुली बाग की मस्जिद है, जामा मस्जिद है, और जो मजार है यहाँ पे पानीपत के अंदर अली शाह कलंदर की मजार है, और शेख अनामुल्लाह की मजार भी पानीपत में है, और गौस अली शाह की मजार भी ये हमारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। और जो मकबरे हैं यहाँ पे इब्राहिम लोदी का मकबरा है, और हेमू का मकबरा भी पानीपत के अंदर ही है। पानीपत की जो दरगाह है वो अली शाह कलंदर की दरगाह है, सैयद रोशन अली शाह की दरगाह है, और हाली की दरगाह भी, और जलालुद्दीन की दरगाह भी ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं दोस्तों। तो हम युद्ध देखेंगे यहाँ पे पानीपत के अंदर। जो पहला युद्ध हुआ था हमारा 21 अप्रैल 1526 को, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें बाबर जीत चुका था, यानी कि बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी को मारा गया था। तो इस युद्ध के बाद बाबर ने पानीपत में काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था, यानी कि जो मस्जिद थी ये बाबर ने कराया था।
जो मस्जिद थी ये काबुली मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बाबर ने कराया था। और इसमें इब्राहिम लोदी था, जो पहला युद्ध हुआ था, उसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पे बाबर जीत जाता है। ये 15 अप्रैल 1526 को युद्ध होता है पहला पानीपत का। तो हम दूसरे युद्ध की बात करते हैं। यहाँ पे 5 नवंबर 1556 को हेमू और बैरम खान के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, बैरम खान जीत जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को काला आम की जगह पर मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध होता है। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। तो हम यहाँ पे पानीपत के जो व्यक्ति हैं इनके बारे में जानेंगे। नीरज चोपड़ा है भाला फेंकने में, जो भाला एथलेटिक्स के जो गेम होते हैं, ओलंपिक के गेम होते हैं, इन्होंने नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे भाला फेंकने का जो गेम होता है उसमें इसकी खिलाड़ी है ये। अल्ताफ हुसैन हाली पानीपत के जो कवि है, ये उर्दू भाषा के गजल गायक थे। और अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म 11 नवंबर 1837 में हुआ था और इसकी मृत्यु 30 सितंबर 1914 को हुई थी। अल्ताफ हुसैन हाली की जो रचनाएं हैं यादगार ए अली और हाय ए हाली और मुसदस ए हाली, मजलिस इस उन्नसा और तारिया के जुम्मम, ये इसकी यहाँ पे रचनाएं थी। और 1904 में अल्ताफ हुसैन हाली को शम्स ए उलेमा की उपाधि मिली। 1904 में किसकी उपाधि मिली? अल्ताफ हुसैन हाली को शम्स ए उलेमा की उपाधि मिली। जसवीर सिंह है, ये कबड्डी के खिलाड़ी है। और देशबंधु जो गुप्त है, ये इन्होंने हरियाणा को अलग राज्य बनाने की बात की थी। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो पर्यटन स्थल है स्काई लार्क पानीपत के अंदर आता है। काला आम है सलारगंज लेक भी पानीपत के अंदर आता है। यहाँ पे जो संग्रहालय है अत्याध्यात्मिक और संग्रहालय यहाँ पे 1984 में बना था। और जो पानीपत का संग्रहालय है यहाँ पे 2002 में बना था। और इसमें पानीपत की 3 लड़ाइयों के अवशेष रखे हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ में मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेरा चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कराएं। और इसी आप सभी दोस्तों से यही मेरी गुजारिश है। हमारे सब्सक्राइबर लगभग 500 के पास पहुंच चुके हैं। और कृपया करके और मदद करें। और इसी के साथ में आप सभी का तहे दिल से मेरा धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।